नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी या सीबीएसई की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 3 डिजी भारतम या डिजिटल भारत का हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में लेकर प्रस्तुत है। सबसे पहले पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को इस पाठ के माध्यम से सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले शीर्षक डिजी भारतम, जिसको हम डिजिटल इंडिया से समझ सकते हैं या डिजिटल भारत। अब पाठ का हिंदी अनुवाद। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई पड़ती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पदस्य पद का कः भाव है, क्या भाव, इति इसका मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह टाइम के समय के बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित बदल जाती हैं। समय के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में ज्ञान का नॉलेज का आदान प्रदान लेना देना मौखिक आसीत था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते इसमें, और विद्या या ज्ञान श्रुति परंपरा श्रवण मात्र से ही ग्रहण किया जाता था। याद करना और सुनने के बाद याद करना, यही परंपरा थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में ताड़पत्रों के ऊपर या भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले समय के बदलने पर करगदस्य कागज का लेखन का च और आविष्कार या खोज के द्वारा सर्वेषाम एव सभी की मनोगतानाम भावानाम मन में उत्पन्न हुए भावों का कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तो इसमें हम देख सकते हैं परिवर्तन के काल में कागज का तथा लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से छपाई के यंत्र का आविष्कार से या खोज से तू निश्चित ही लिखित सामग्री टंकिता टाइप्ड जो छपी हुई है, सती स्थित है, बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित एतिष्ठन रह सकती थी। इसमें है छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित रह पाती थी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अद्य आज, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनंतरम बाद में, टंकण छपाई, टंकण को टाइप भी बोलते हैं अंग्रेजी में, करगदस्य कागज कहा सह साथ। अब आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। विज्ञान की प्रविधि तकनीक की प्रगति यात्रा प्रगति विकास
विकास की यात्रा पुनः फिर अपि भी अग्रे आगे गता बढ़ी। फिर वैज्ञानिक तकनीकी विधि की प्रगति यात्रा फिर आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि संपन्न भवन्ति होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकानि पुस्तक च और कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं च और। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं तथा लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों की पेड़ों के उपयोगेन प्रयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते स्म है पेड़ों को काटा जाता था। कागज के उद्योग में पेड़ों का प्रयोग होता था, अतः पेड़ों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम पेड़ों के कर्तने पेड़ों के कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वासः। यह कागज के उद्योग में पेड़ों का प्रयोग होने से पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने पर पेड़ों के कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार भविष्यति होगा। इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। प्रविधि तकनीक अग्रे आगे संगणकस्य कंप्यूटर का दिशाओं में। अब आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपये की अनिवार्यता आवश्यकता नास्ति नहीं है। न अस्ति नहीं है। अब बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि इनसे सर्वत्र सभी स्थान पर रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। इन दोनों ने सभी जगह डेबिट कार्ड ने क्रेडिट कार्ड ने सभी स्थानों पर रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य बैंकस्य बैंक का च अपि और अपि भी सर्वाणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न होते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। यह अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित लेन देन के लिए सहायक हैं। आगे बढ़ते हैं। कुत्रपि यात्रा करणीया भवेत्। कुत्रपि कहीं भी। कुत्रपि दो शब्दों का मेल है। कुत्र धन अपि कहीं भी। यात्रा करणीय करनी हो। भवेत् हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज का टिकट।
अनिवार्यता अद्य नास्ति, आवश्यकता आज न अस्ति, नहीं है। कहीं की भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट, एरोप्लेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदं गृह्णीम। सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्र, अस्माकं हमारे, चलदूरभाषयंत्रे मोबाइल, ईमेल इति इस स्थान पर, सुरक्षितानि सुरक्षित हैं, भवन्ति हैं यानी जिनको, संदर्श दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण सुगमता से, आसानी से, सुविधा से, यात्राया यात्रा का, आनंद ग्रहण करते हैं। सर्वाणि पत्राणि यानी कि इस प्रकार के सभी पत्रों को हम मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिनको दिखाकर हम वहाँ पर आनंद पूर्वक सुविधा से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता आद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय, अस्पताल में अपि भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपये की आवश्यकता आदि आवश्यकता न अनुभूयते, नहीं अनुभूयते, अनुभव होता है। हमें अस्पतालों में भी उपचार के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं अनुभूत होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी स्थानों पर कार्ड माध्यमेन, कार्ड के द्वारा या ई बैंक के द्वारा हम उनका शुल्क, फीस प्रदातुं दे सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अधुना अब, आपणे बाजार में, वित्तकोशस्य, बैंक की, चलदूरभाषयंत्रे, मोबाइल, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट का, सौकर्येण सुगमता से, शुल्कम फी। अब आगे देखते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न नहीं, अतिदूर अधिक दूर, वह दिन अधिक दूर नहीं, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र केवल एक, चलदूरभाषयंत्रम आदाय केवल मोबाइल लेकर, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य को, साधितुम साधने में, समर्थ भविष्य में होंगे। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एक केवल मोबाइल लेकर सारे कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में रूप्यकाम, रुपये की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की इनकी आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। पठनार्थम पुस्तकानां, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, आवश्यकता समाप्त प्राय लगभग समाप्त भविष्यति होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कर्गदस्य व या कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नवीन ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य डिक्शनरी, शब्दकोश या डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, अथवा उनकी भी आवश्यकता भी न भविष्यति, न
होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की और नवीन ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश से डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित जिससे परिचित न हो, जिससे हम परिचित न हो या अनजान मार्गस्य रास्ते की ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक का मानचित्र नक्शे की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति अनुभव भी नहीं होगी। हमें अनजान रास्तों के जानने के लिए मार्गदर्शक की या हमें नक्शे आदि की आवश्यकता भी नहीं अनुभव होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वं ये सभी एकेनैव एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुम करने में शक्यते सकते हैं। ये सभी एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। ये सब कार्य एक यंत्र ही कर लिया करेगा, उस यंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। शाक आदि क्रियार्थम, शाक यानी कि सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु आराम घरों के लिए, आराम घरों में या विश्राम घर में कमरे को सुनिश्चित लेने के लिए, कर्तुम चिकित्सालय अस्पताल में फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चपि इस विद्यालय में या महाविद्यालय कॉलेजेस में चापी और अपि भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम च दूरभाष यंत्रम एव अलम, किम बहुना क्या बहुना अधिक, दानम अपि दान में भी, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल ही अलम काफ़ी होगा। डिजिटल इंडिया इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः इति, इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या बहुत तेजी से, तीव्र गति से अग्रसर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए, अधिक क्या कहें दान आदि देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं। न अति दूरम, ये दो शब्दों का मेल है। न धन अति दूरम यानी कि जो दूर नहीं है, यानी कि निकट। वस्त्र पुटके, जेब। अन्वेषणार्थम, खोजने के लिए। समाप्त का लगभग समाप्त। शाक आदि सब्जी आदि द्रुत गति, तीव्र गति से। अग्रसरामः, आगे बढ़ते हुए या आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ये पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त होता है। अगर इस पाठ के हिंदी अनुवाद से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और आप संस्कृत के पाठों के हिंदी अनुवाद के लिए या और भी अभ्यास कार्य के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।